नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा की इस कड़ी में। हमने अभी तक सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 परियोजना के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारियां देखी, जिसमें उसके ऐतिहासिक पक्ष हो गए, उसके उद्देश्य हो गए। आज हम उनके घटकों के बारे में बात करेंगे। घटक कहने का तात्पर्य यह होता है कि कोई भी परियोजना जो चल रही है उसके कार्य क्षेत्र क्या क्या है। जनरली जब हम पढ़ेंगे उद्देश्यों को, है ना, घटकों को और परियोजना का जो आपका लक्ष्य है, जो भी आपका बन रहा है कार्य क्षेत्र, वो सभी के सभी लगभग समान दिखाई देते हैं। लेकिन इनसे बनने वाले प्रश्न जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं छोटा सा एक ऐसा मामूली सा बात अलग हो जाता है, जिसके कारण ये प्रश्न के लिए आपका एक पॉइंट बन जाता है। तो हमें इन्हीं बारीकियों को समझना है। तो चलिए, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 घटक शुरू करने से पहले हम लोग इसके ऐतिहासिक पक्षों को जान लें कि भाई सन 2018 में पोषण अभियान जो चला था, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री ओवर रिचनिंग स्कीम फॉर हॉलिस्टिक नरिशमेंट के नाम से जानते हैं, और उससे भी पहले सन 1975 से चली आ रही समेकित बाल विकास परियोजना जो है, ये आप दोनों का समेकित रूप जो है, इनको एक साथ मिला करके बनाया गया सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। यह परियोजना 1 अगस्त 2022 को लाई गई। अब इसी परियोजना के तहत हम आगे देखेंगे कि इस परियोजना को वित्तीय वर्ष 21-22 में लाया गया और इसे पूरा करने का लक्ष्य 2026-27 तक रखा गया है, मतलब 5 वर्ष के अंतर्गत। अब इसके आगे हम देखते हैं इस परियोजना के घटक कौन कौन से हैं। पहले हम इसका डिटेल स्टडी कर लेते हैं। पिछले 2 वीडियोस में हमने शुरू में ही इसके की पॉइंट्स बताए थे, देन उसको डिटेल स्टडी किया था। इस बार हम उसको डिटेल स्टडी करेंगे, देन इसके की पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। घटक की बात चलती है तो हमने अभी तक देखा है उद्देश्यों में, जब पिछला वीडियो हमने किया उसमें देखा है कि ज्यादातर जो योजनाएं जो चलती हैं वो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, है ना, उनके जन्म से पूर्व और जन्म की बात हर जगह कही जा रही है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है भाई। बच्चों को यानी कि 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों की, है ना, पोषण सहायता प्रदान करना। कैसे पोषण सहायता प्रदान करना? भाई बच्चों को खाना पीना तो मिल रहा होगा, लेकिन जो उनके विकास के लिए आवश्यक है, क्या वही पोषण मिल रहा है, ये देखना होता है। इसीलिए पूरक पोषण के माध्यम से इनकी पोषण सहायता करना, ठीक है। इसके अलावा इसमें एज ग्रुप कर दिया गया है कहां से कहां तक, 6 माह से 6 वर्ष के बीच के बच्चों की। अब बात उठती है कि जब 6 माह से 6 वर्ष की बात की जा रही, तो 0 से 6 माह तक के बच्चों की जिम्मेदारी किसके हाथ में दी जाएगी? तो ये जिम्मेदारी दी जाती है उनके माताओं को, ठीक है, यानी कि स्तनपान कराने वाली माताओं को, है ना, जन्म से पूर्व यानी कि गर्भवती महिलाओं को, इन सभी को भी पोषण सहायता प्रदान करना सक्षम आंगनबाड़ी व पोषण 2.0 परियोजना का एक घटक है। इसके अलावा किशोरी बालिकाओं को भी पोषण सहायता प्रदान करने का, है ना, जिम्मेदारी इसी परियोजना का है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि केवल आकांक्षित जिलों और, है ना, नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो आपके स्टेट हैं, इनको ही ये सुविधा मिलेगा। हर किसी स्टेट को ये सुविधा नहीं मिलेगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा, है ना, उसके बाद ही आप आंसर टिक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हुई, है ना, पहला घटक। टोटल 3 घटक हमको पढ़ने, जिसमें से पहला घटक आपका इतना है, याद रखिएगा, पोषण सहायता प्रदान करना केवल किशोरी बालिकाओं को या गर्भवती महिलाओं को या स्तनपान करवाने वालों को या आपका, है ना, जो आपका 6 माह से 6 वर्ष तक का, ऐसा कोई एकदम पर्टिकुलर नहीं, ये तीनों को टारगेट करना है। कैसे टारगेट करना है ना, जन्म से पूर्व बच्चे के, कब? जब माता गर्भवती है। जन्म के बाद कब? जब नवजात शिशु 6 माह तक का होता है तब, यानी कि स्तनपान कराने वाली महिला। इसके बाद, है ना, जो 6 माह से 6 वर्ष तक का इनके बच्चों, और इसके बाद आपके किशोरी बालिकाओं को। तो ये आपके 4 पॉइंट याद रखना है। चारों के चारों पॉइंट के अंतर्गत हमको पहला घटक कंप्लीट करना है। दूसरा घटक क्या कहता है भाई? दूसरा घटक ये कहता है कि जो बच्चे हैं, है ना, कौन से बच्चे? जो 3 साल से, है ना, 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनको सहायता प्रदान करना। कैसी सहायता प्रदान करना? देख लीजिए भाई, विद्यालय पूर्व शिक्षा की सहायता प्रदान करना। कहाँ? आंगनबाड़ी। तो विद्यालय के पहले, है ना, वो बोझ से अचानक ना आ जाए कि भैया पहली कक्षा में गए और अचानक से 4 विषय पढ़ना शुरू कर दिया, तो उनको तो ऐसे ही समझ में नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इसलिए विद्यालय से पहले उनको पढ़ाई की धारा से जोड़ देना, ये का जिम्मेदारी भी किसकी है ना, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण परियोजना के घटक की है। तो चलिए, एक घटक का एक हिस्सा और हो गया। अगला हम देखते हैं
कि 3 वर्ष से 6 वर्ष की बात चल रही है, लेकिन इसके पहले यानी कि आपका 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, तो उनके लिए जिम्मेदारी दी जाती है उनको प्रोत्साहन प्रदान करना, प्रारंभिक प्रोत्साहन प्रदान करना कि भैया खेल खेल के माध्यम से उनको पढ़ाना, है ना, कविताओं के माध्यम से उनको पढ़ाना। तो कुल मिलाकर के केवल और केवल भोज्य पदार्थ यानी कि पूरा पोषण के माध्यम से ही उनको, है ना, सहायता करना नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टि से भी उनको देखना है, टीकाकरण वगैरह करवाना है। इसके अलावा उनको पढ़ाई के धारा से भी जोड़ते चलना है। दूसरा घटक यहाँ पर पूरा होता है। तीसरा घटक देखिए, पहला घटक खाने पीने से, दूसरा घटक है आपका शिक्षा प्रदान करने से, और तीसरा घटक है कि जो केंद्र, जो संस्था जहां पर उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी, जहां पर उसको पूरक पोषण प्रदान किया जाएगा, उसको डेवलप्ड होना, यानी कि आपका आधुनिक उन्नत सक्षम आंगनबाड़ी की बुनियाद रखना। आप देख सकते हो इस आंगनबाड़ी केंद्र में, है ना, ब्लैक बोर्ड है ना, बच्चों के बैठने के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था है, टीवी की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से आंगनबाड़ी को भी आधुनिक होना है। तो इस प्रकार से सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के टोटल 3 घटक है, आप लोगों ने अभी डिटेल में देखा है। इन तीनों घटकों को एक बार और सार में देख लेते हैं। पहला है आपका 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरी बालिकाओं के लिए पोषण सहायता प्रदान करना। दूसरा घटक है आपका विद्यालय पूर्व शिक्षा और देखभाल किसकी 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, और प्रारंभिक प्रोत्साहन 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए। और तीसरा घटक यहाँ पर आप देख लीजिए, आधुनिक उन्नत और सक्षम आंगनबाड़ी की बुनियाद रखना। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, पहले खाना प्रदान करना है ना, उसके बाद उनको शिक्षा प्रदान करना है, उसके बाद जहां पर ये सब चीज मिल रही है उस संस्था को डेवलप करना है। तो 3 घटक यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब इन्हीं तीनों घटकों से संबंधित 1-2 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 की पोषण सहायता प्रदान करने संबंधी घटक नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट यदि आप लोगों को याद आ रहा होगा तो देखते चलिए, है ना, ये आपके पास 4 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसमें 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण सहायता प्रदान किया जाता है, सभी महिलाओं को, है ना, सभी महिलाओं को नहीं किया जाता है, आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा आपका है स्तनपान कराने वाली माताओं को, और चौथा आपका दिखाई दे रहा है किशोरी बालिकाओं को। तो सभी महिलाओं को नहीं किया जाता है, केवल गर्भवती महिलाओं को इसका, है ना, दिया जाता है। तो यहाँ पर नहीं है तो आंसर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं इससे संबंधित, ठीक है। ये पॉइंट आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, इसका उत्तर यहीं से मिल जाएगा। चलिए और देखते हैं, निम्न में से कौन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 की सहायता प्रदान करने संबंधी घटक नहीं है। तो देखते हैं भाई सहायता प्रदान करने संबंधी घटक कौन कौन सा नहीं है। तो ये आपके पास वापस 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो विद्यालय पूर्व की शिक्षा दी जाती है, बी ऑप्शन देखिए 3 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल की जाती है, सी देखिए 0 से 3 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक प्रोत्साहन बिल्कुल खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है, और डी देखिए किशोरों की शिक्षा। तो भाई किशोरों में क्या आ जाता है, बालक बालिका दोनों आ जाते हैं, बिल्कुल नहीं, केवल किशोरी बालिकाओं को शिक्षा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका, है ना, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, हमको यहाँ पर नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर आपका ध्यान से देखिएगा ना, चारों पॉइंट याद रहेंगे तभी इस तरह के प्रश्न हल कर पाएंगे। तो चलिए और इसका देख लीजिए डिस्क्रिप्शन आपका। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2 के उद्देश्य नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये उद्देश्य यानी कि पिछले वीडियो का क्वेश्चन है भाई, पिछले वीडियो में हमने उद्देश्य किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, सभी के सभी पॉइंट जो आप देख रहे हैं इसमें, ये सारे के सारे जो है आपके उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं कि नहीं। तो इसमें मेरे ख्याल से कमी लाना, मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु, कुपोषण, रुग्णता और स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति, पांचों के पांचों पॉइंट आपके, है ना, उद्देश्य है। तो भाई इसका आंसर जो है आप लोग ये टिक कर लीजिएगा, उद्देश्य नहीं है तो ये है में आपका क्वेश्चन बनाइएगा, इसको नहीं है में मत कर दीजिएगा, ठीक है। पांचों के पांचों ऑप्शन सही हैं, तो इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए था नन ऑफ द अबव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और, ठीक। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का आपको लाभ मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार।